स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज का जो अपना सेशन है, ये सेशन है पशु परिचर सिलेबस के बारे में। इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज जो पशु परिचर का सिलेबस है, अधीनस्थ चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। इतने दिन सभी बच्चों के जो पशु परिचर की तैयारी करने वाले थे, उनके मन में संशय था कि सर इसमें दे दिया 10वीं लेवल तक का सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये टॉपिक, इन टॉपिकों को लेकर बच्चों के मन में संशय था। तो आज अधीनस्थ बोर्ड ने अलग अलग सब्जेक्ट के, साइंस के हैं, मैथ के हैं, इसके अलावा पशुपालन के हैं, इसके अलावा हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इन सब के अलग अलग टॉपिक जारी कर दिए कि इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक आएंगे। और पशुपालन का जो मामला है, पशुपालन के टॉपिक भी कम कर दिए इसमें। पशुपालन का जो मैटर है ये भी कम आएगा इसमें। देखो कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर। पशु परिचर जो सीधी भर्ती है, इसका जो पेपर है 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 150 क्वेश्चन 150 अंक के रहेंगे। इसके अलावा 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। यहां पर ये जो पशु परिचर है, इसमें एक क्वेश्चन यदि गलत होगा तो माइनस मार्किंग भी है, 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें। ये सिलेबस है पशु परिचर का, 150 क्वेश्चन है इसमें। राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के लिए देखो यहां पर राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इसके अलावा पशुपालन है, करंट अफेयर्स है, समसामयिक है। ठीक है, तो ये इसमें सिलेबस है। अब भूगोल में देखो कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इतने दिन केवल भूगोल दे रखा था, लेकिन टॉपिक नहीं दे रखे थे। आज अधीनस्थ बोर्ड ने ये टॉपिक भी जारी कर दिए। राजस्थान का स्थिति विस्तार है, भौतिक स्वरूप है, इसके अलावा भौतिक विभाजन है, जैसे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक विभाजन है। प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, इसके अलावा वन संरक्षण है, जलवायु है, जल संसाधन है, अफवाह तंत्र है, झीलें हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, ये पूरे के पूरे जो टॉपिक है, ये राजस्थान में जो भारत की जो 2011 की जनगणना रिपोर्ट है उसके अनुसार है। किस जिले की साक्षरता कितनी है, कम किसकी है, ज्यादा किसकी है, लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, किसका कम है। ठीक है, साक्षरता दर है, ये किस जिले की सबसे ज्यादा है, किस जिले की कम है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग है, एनएच हाईवे, नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि किस हाईवे या कौन सा हाईवे कहां से किस तरफ से गुजरता है। एनएच 8 है, नेशनल हाईवे 8 है, एनएच 52 है, एनएच 11 है, ये नेशनल हाईवे है। इसके बाद में देखो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, राजस्थान ज्योग्राफी का। फिर देखो यहां पर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति। इतिहास, कला, संस्कृति में देखो यहां पर कौन कौन से टॉपिक है। इतिहास, कला, संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, राजस्थान का जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, जो 7 चरण हुए थे जिनमें अलग अलग रियासतों को शामिल किया था। इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, भाषा साहित्य है, इसके अलावा सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, आभूषण है, लोक कलाएं हैं, हस्तकला, वास्तुकला है, लोक संगीत, नृत्य, लोक नाट्य, पर्यटन स्थल है, स्मारक है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से जो अस्थियां है। अब देखो पर्यटन स्थल है, स्मारक है, इसमें आएंगे राजस्थान के दुर्ग है, राजस्थान में महल, हवेलियां, छतरियां, ये इसके अंदर बावड़ियां, ये पर्यटन स्थल के अंदर, स्मारक के अंदर आएंगे। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का ये टॉपिक है। फिर देखो साइंस के अंदर भी इतने दिन संशय था बच्चों के कि सर साइंस में कौन कौन से टॉपिक पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो साइंस में देखो ज्यादा टॉपिक नहीं है यहाँ पर। साइंस में भी कुछ एक टॉपिक है वो इस सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जैसे सेब को काट के रख दिया, सेब का कलर चेंज हो जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज है ये। ठीक है, इसके अलावा मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल के पिघल के नीचे गिर जाती है, ये कौन सा परिवर्तन है। तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर भौतिक रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन पूछते हैं। धातु, अधातु है, कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है पानी में इतनी गहराई में है, तो वो उसमें अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण के अंदर, ये अलग अलग उन दर्पणों के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इनके निवारण के कौन से लेंस लगाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे।
आनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, मेंडल के जो नियम है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, इसके अलावा जितने भी अन्य नियम है मेंडल के, जो आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। प्रमुख मानव रोग है, रोग कारक है, निदान है, अवशिष्ट प्रबंधन है, इनसे एग्जाम के अंदर साइंस में क्वेश्चन पूछेंगे। तो साइंस के ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं है। फिजिक्स का केवल प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये फिजिक्स का टॉपिक है। इसके अलावा ये 2 केमिस्ट्री के टॉपिक हैं और बाकी ये बोटनी जूलॉजी के टॉपिक हैं। इसके बाद में देखो यहां पर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में देखो कौन कौन से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो खेल से संबंधित, जो वर्तमान में खिलाड़ी कौन सा गोल्ड मेडल लेकर आया है, कौन सा सिल्वर मेडल लेकर आया है, कौन सा कांस्य पदक लेकर आया है, तो इनसे संबंधित कौन से खेल से संबंधित है, वो खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। राजनीति, कौन सीएम है, कौन वित्त मंत्री है, ठीक है, कौन गृह मंत्री है, ये कौन सा विभाग किसके पास में है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अर्थव्यवस्था है, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधित जो तकनीकी क्षेत्र के मुद्दे हैं, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य मुद्दे हैं, अपने राजस्थान के और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां है, योजना है, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। इसके बाद में देखो यहां पर एनिमल है, पशुपालन। पशुपालन के अलावा गणित है। अब देखो मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। मैथ में भी देखो ज्यादा टॉपिक नहीं दिए हैं इसमें। मैथ में एडवांस मैथ है, उसके टॉपिक नहीं आएंगे। एडवांस मैथ है, उसके टॉपिक नहीं आएंगे इसमें। मैथ के कुछ टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहले महत्तम समापत्ति, मैं से लेना, ले से लेना, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा औसत है, एवरेज है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है। केवल यही टॉपिक इंक्लूड किए हैं सिलेबस में। एडवांस मैथ के ज्योमेट्री है, क्षेत्रमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखो संख्या पद्धति से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब केवल और केवल इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में देखो एनिमल है, पशुपालन। इतने दिन बच्चे पशुपालन से, यहां पर जो अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे थे वो पशुपालन से डरते थे कि सर एनिमल आएगा, इसमें 45 क्वेश्चन। अब देखो एनिमल में भी ज्यादा टॉपिक नहीं रहे, एनिमल में यही टॉपिक रहे हैं। तो इसमें एनिमल में देखो कौन कौन से टॉपिक है। जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग हैं, जैसे गायों के रोग हैं, इसके अलावा भैंसों के रोग हैं, तो ये इसमें आ जाएंगे। पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट है, कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन है, ठीक है, पशुओं का पालन है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आधुनिक विश्व में चरवाहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण के अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें वन्य जीवों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका पशु परिचर का कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कीजिए। और इस YouTube चैनल पर, जो स्टडी राजस्थान YouTube चैनल है, इसके ऊपर जो जितना हो सकेगा एग्जाम से पहले जो पशु परिचर के जितने भी टॉपिक है, जीके के पूरे टॉपिक इस पे कवर करवा दिए जाएंगे। अन्य जो सब्जेक्ट है उनके भी टॉपिक कवर करवा दिए जाएंगे आपको। बेस्ट ऑफ लक।